नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब सिर्फ 5 ही दिन बचे और 30 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। एक और सीएम नीतीश कुमार सोमवार से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं लालू यादव भी बिहार पहुंच गए हैं। और वहीं कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव की गर्मी सोमवार से बढ़नी शुरू हो गई। और वहीं मंगलवार को भी मुख्यमंत्री की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं। और वहीं सोमवार को नीतीश कुमार करीब कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के खेत मैदान धवेलिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज चुनाव सभा के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। और वो बता दें कि सोमवार को ही मुख्यमंत्री की दूसरी सभा तारापुर विधानसभा क्षेत्र स्थित ईदगाह मैदान गाजीपुर में ही। और वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। और इस दौरान भी मंच पर एनडीए के कई कद्दावर नेता और राज्य सरकार के मंत्री रहे। और वहीं 26 अक्टूबर को नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी, विजय कुमार चौधरी और मुकेश सहनी भी उपस्थित रहेंगे। और चुनावी कार्यक्रम के बारे में कार्यालय सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि सभी हवाई मार्ग से पटना से जाएंगे। और वहीं पहली चुनाव सभा आपको बता दें कि दोपहर 11 बजे तारापुर विधानसभा क्षेत्र के रानी प्रभावती उच्च विद्यालय के खेल मैदान में होगी। और वहीं दूसरी सभा 12:30 बजे जगन्नाथ उच्च विद्यालय के खेल मैदान टेटिया में होगी, जबकि तीसरी सभा कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 2:30 बजे खेत मैदान में होगी। और इसके बाद वो पटना रवाना हो जाएंगे। उधर दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी रविवार को पटना पहुंच चुके हैं। और वहीं कहा जा रहा है कि 26 और 27 को लालू यादव कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और लालू यादव के बिहार आने से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित है। और वहीं लालू प्रसाद यादव आरजेडी कार्यालय जा सकते हैं। और वहीं आज ही उनकी चुनावी सभा के बारे में पूरे कार्यक्रम की लिस्ट भी जारी हो सकती है कि वो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कब लोगों को आरजेडी के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। और वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नाराज तेज प्रताप यादव को मना लिया और उन्होंने खुद उनके सरकारी आवास पर जाकर उनसे बात की और फिर धरना दे रहे बेटे को अपने साथ लेकर अंदर चले गए। और लालू के साथ राबड़ी देवी भी मौजूद थी। दरअसल 3.5 साल बाद लालू के पटना आने पर तेज प्रताप ने पिता के स्वागत के लिए अपने घर पर इंतजाम किया था। और इतना ही नहीं, पिताजी आपका स्वागत है के बैनर भी लगाया था और अपने छात्र जनशक्ति परिषद के सदस्यों को भी बुलाया गया था। और वहीं एयरपोर्ट पर पिता से मुलाकात के दौरान तेज प्रताप ने उन्हें घर आने का न्योता भी दिया, लेकिन लालू यादव एयरपोर्ट से सीधा राबड़ी आवास चले गए और साथ ही तेज प्रताप को अपनी मां के घर में जाने भी नहीं दिया गया। और पिता घर आए और तेज प्रताप का यह सपना भी चकनाचूर हो गया और दुखी तेज प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। और वहीं गेट पर काफी देर तक पिता का इंतजार करते रहे, फिर कहा सब बर्बाद हो गया और मैं काफी दुखी हूं। और उन्होंने जगदानंद सिंह, सुनील सिंह और संजय पर राजद को बर्बाद करने का आरोप लगाया। और पिता के घर नहीं आने से नाराज तेज प्रताप गेट के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। बाद में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तेज प्रताप के घर आए और उन्हें मनाकर सारे गिले शिकवे दूर किए। और वहीं पटना में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में। और तेज प्रताप यादव को राबड़ी आवास में दाखिल होने से रोक दिया गया। घटना के बाद तेज प्रताप यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया और उन्होंने वीडियो जारी कर दिया और कहा कि मुझे राजद से कोई मतलब नहीं है और मुझे पिताजी से मतलब है और वो मेरे पिता हैं और आजीवन मैं उनका रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन जगदानंद सिंह ने जो मेरे साथ किया है वो गलत है। और वहीं आपको बता दें कि एक बार और तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को लेकर बड़ा बयान दे डाला है और उन्हें पार्टी से निकालने की बात कही। और उन्होंने कह दिया है कि पार्टी से जब तक उन्हें नहीं निकालेंगे तब तक हम राजद से कोई मतलब नहीं है। और तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर आरोप लगाया कि पटना एयरपोर्ट पर हमें उन्होंने धकेला और छात्र युवा राजद के गुंडों द्वारा भी हमें धकेला गया। जगदानंद सिंह ने भी हमें धक्का देने का काम किया। जगदानंद सिंह आरएसएस के आदमी और उन्होंने चेतावनी भी दे डाली है कि आगे हम
एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और वहीं बिहार के कटिहार में महानंदा नदी के कटाव का कहर जारी है और नदी में कटाव की वजह से जहां अब तक सैकड़ों घर पानी में समा चुके हैं, वहीं एक बार फिर से कटाव का लाइव वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूल के 2 कमरे चंद पलों में ही कटकर नदी में समा गए और कटाव के चलते स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। और यह दृश्य कटिहार के बलिया बेलोन थाना क्षेत्र के बेनीवाड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां महानंदा नदी के कटाव से लोग परेशान हैं और हाल ही में हुई बारिश से जहां नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, वहीं नदी में कटाव भी चरम पर है और कटाव की वजह से बेनीवाड़ी प्राथमिकी स्कूल के 2 कमरे देखते ही देखते कुछ ही पलों में नदी में समा गए, जबकि स्कूल के बाकी बचे हिस्से भी कटने की कगार पर है। और वहीं स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि उन लोगों ने स्कूल को बचाने की काफी कोशिश की और कई बार स्थानीय प्रशासन का ध्यान इस ओर रहा, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला और आखिर में स्कूल कटकर नदी में समा गया। और वहीं बता दें कि बेनीबाड़ी गांव बीते कई वर्षों से महानंदा नदी के कटाव की जद में है और यहां अब तक सैकड़ों घर नदी में विलीन हो चुके हैं, जबकि खेती बाड़ी भी खत्म हो गई है। और वहीं बिहार के किशनगंज जिले से होकर बहने वाली कंकई नदी एक बार फिर उफान पर है और वहीं दिगल बैंक प्रखंड अंतर्गत 8 गाची पंचायत में कनकई नदी के भीषण कटाव के कारण 2 दर्जन से अधिक कच्चे पक्के मकान पानी की तेज धार में विलीन हो गए और दर्जनों घर कटाव के मुहाने पर हैं। जिन लोगों का घर ध्वस्त हुआ है वे काफी चिंतित में है और लोगों के सामने समस्या ये है कि वो खेत में ना तो अपनी फसल बचा सके और ना ही अपने घर मकान को, और आलम यह है कि लोग दाने दाने को तरस रहे। और ग्रामीणों ने बताया कि बीते 19 और 20 अक्टूबर को हुई बारिश की वजह से गांव से होकर गुजरने वाली कनकई नदी ने रौद्र रूप ले लिया है और नदी में आई बाढ़ ने गांव की खुशहाली को ही खत्म कर दिया और नाराज और लोगों ने का विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं बिहार के सिवान जिले से एक खबर सामने है, जहां गुठनी थाने क्षेत्र के 2 गांव के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और मृतकों के स्वजनों का कहना है कि ये चारों लोग शराब पीने के आदी थे और गांव में शराब बिकती है और आसानी से उपलब्ध है और चर्चा इस बात की है कि इन चारों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई और वहीं डीएम ने कहा है कि सभी 4 लोगों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद मौत की सही वजह सामने आएगी और मामले में अगर शराब का एंगल सामने आता है तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। और इस घटना के बारे में हमें विस्तृत जानकारी जुटा रहे और पूरी जानकारी के लिए खबर को रिफ्रेश करते हैं। और सोमवार की सुबह जिले में इस बात की भी चर्चा चली कि चारों लोग पंचायत चुनाव जीतने वाले एक प्रत्याशी का भोज खाकर बीमार पड़े। हालांकि खुद मृतकों के परिजनों इस बात से इनकार करे और मरने वालों में शिवाज यादव, मनोज राम, अनवर मियां और दुखरन राम शामिल है और इनके परिजनों ने घटना का पंचायत चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं होने की बात कही है और मरने वाले में 3 लोग बेलोरी गांव के जबकि एक बेलोर गांव का रहने वाला है और ये दोनों गांव अलग अलग में है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और इस क्षेत्र में 4 दिनों से चल रही है। और वहीं बिहार के सुपौल में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि उग्र भीड़ पुलिस पर लाठी बरसा रही है और भीड़ आक्रोश का सामना कर रही पुलिस बेबस और लाचार दिख रही और वायरल हो रहे वीडियो के संदर्भ में बताया जा रहा है कि सुपौल के दीनबंदी पंचायत के बूथ संख्या 89 पर मतदान के दौरान बूथ एजेंट और पीठासीन पदाधिकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसके कारण बूथ पर माहौल बिगड़ गया और झड़प की सूचना के बाद बूथ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और इस दौरान आधा घंटा मतदान बाधित रहा और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के पहुंचने पर स्थिति सामान्य हो पाई। लेकिन इसी बीच उग्र भीड़ पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और उनसे उलझ गए। पहले धक्का मुक्की की गई, फिर हाथापाई और फिर मारपीट शुरू हो गई और उग्र भीड़ को देख पुलिस के जवान गाड़ी में सवार होकर भागने लगे
और वहीं कुछ पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए पैदल ही दौड़कर भागने लगे और इस दौरान लोगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और गांव के लोगों द्वारा किए गए पथराव से पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और इस घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और वहीं इस घटना को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज करे, लेकिन पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद से जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और जिला प्रशासन उपद्रव करने वालों को खोज रहा है। और वहीं पटना में फेस्टिवल सीजन को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ट्रेनों की संख्या पर नजर बनाए हुए और इस कोशिश में लगा हुआ है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन कर रहा है और वहीं कई ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां भी लगाई जाएंगी और दीपावली और छठ पूजा में काफी संख्या में बिहार के रहने वाले लोग जो बाहर प्रदेशों में रहते हैं वो अपने प्रदेश लौटते हैं और ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग को देखते हुए रेलवे प्रशासन लगातार स्पेशल ट्रेनों की घोषणा भी कर रहा है और इसी कड़ी में रविवार को दानापुर कोटा और दरभंगा अमृतसर के मध्य फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन शुरू किया गया। और पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि छठ पूजा को लेकर बाहरी प्रदेश में रहने वाले बिहार के काफी संख्या में लोग आना चाहते हैं और उनके लिए समय समय पर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की जा रही है और ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने बताया कि कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हो चुकी है और जैसे जैसे ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है उसको देखते हुए पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन आगे भी किया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को आने जाने में परेशानी ना हो और वो अपने गंतव्य स्थान तक आराम से पहुंच सके। और वहीं बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीन का सेकंड डोज लेने वालों की संख्या पहले डोज ले चुके लोगों की अपेक्षा काफी कम है और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार चिंतित में। वैसे लोगों को स्वास्थ्य विभाग टीका लगवाने के लिए लगातार जागरूक कर रहा है और बिहार में अब तक 6,46,76,771 वैक्सीनेशन हुए और इनमें से पहले डोज वालों की संख्या 48,594 हो गई और वहीं जबकि सेकंड डोज लेने वालों की संख्या 1,61,76,931 हो गई। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिनका सेकंड डोज का समय आ गया और उनका समय ड्यू जा रहा है और बावजूद वो वैक्सीन नहीं ले रहे और पटना जिले में भी सेकंड डोज के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और पटना में अब तक 55,81,181 वैक्सीनेशन हुए, जिसमें से 33,83,811 फर्स्ट डोज और 31,97,370 सेकंड डोज का वैक्सीनेशन हुआ। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षाकृत ही पटना में सेकंड डोज वालों की संख्या काफी बेहतर है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन अभियान को गति देने और सेकंड डोज को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।